भागलपुर पुलिस को इन दिनों बड़ी सफलता हाथ लग रही है, जहां नाथनगर राघोपुर टीकर के एक कुख्यात अपराधी मन्नू यादव उर्फ मनुआ को अवैध हथियार, कारतूस और 70,000 नकद रुपए के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं मन्नू यादव को गिरफ्तार के साथ ही नाथनगर रेलवे ट्रैक पर हुई दोहरी हत्याकांड मामले का खुलासा भी हो गया। इस दौरान सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने कहा कि गिरफ्तार मन्नू यादव एक कुख्यात अपराधी है, जहां मन्नू यादव के विरुद्ध चोरी, रंगदारी, लूट, हत्या जैसे कुल 17 मामले दर्ज है। वहीं कुख्यात अपराधी मन्नू यादव उर्फ मनुआ को गिरफ्तार कर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मिशन सुरक्षा के तहत भागलपुर पुलिस के द्वारा अपराध और अवैध हथियार के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत मधुसूदनपुर थाना अंतर्गत 3 अपराधियों को अपराध की योजना बनाते उसे गिरफ्तार किया गया है। साथ में उसके पास से एक चोरी की बाइक, एक कट्टा और 4 कारतूस भी बरामद किया गया है। दिनांक 21 फरवरी को भागलपुर पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग अपराध की योजना बना रहे हैं और हथियार के साथ घूम रहे हैं। इस सूचना पे बड़े पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक SIT का गठन किया गया सिटी एसपी सर की निगरानी में। उस SIT का नेतृत्व DSP सिटी कर रहे थे और मधुसूदनपुर थाना CIT के बल और बजरा के द्वारा छापेमारी की गई और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं उसका नाम शशि कुमार है, अविनाश कुमार और नीरज कुमार। ये सभी भथुरिया से गिरफ्तार हुए हैं। इनकी जो गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी के क्रम में इनके तलाशी लेने पे इनके पास एक देसी कट्टा, 4 कारतूस और एक चोरी का मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। इनका आपराधिक इतिहास रहा है। अविनाश कुमार के विरुद्ध 2 आपराधिक इतिहास है जो लूट और पोक्सो कांड से संबंधित है। नीरज कुमार के विरुद्ध भी आर्म्स एक्ट से संबंधित केस दर्ज है और शशि कुमार के विरुद्ध भी लूट कांड से संबंधित कांड दर्ज है। भागलपुर के मायागंज अस्पताल में तब कोहराम मच गया जब एक ANM की तैयारी कर रही छात्रा को चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। ANM की तैयारी कर रही छात्रा साक्षी कहलगांव में रहकर पढ़ाई करती थी। उसे अचानक उल्टी और दस्त होने लगा। उसकी तबीयत काफी बिगड़ने लगी और वह अचेत हो गई। धीरे धीरे उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। ये देख कहलगांव में रह रही छात्राओं ने हॉस्टल के इंचार्ज से यह बात बताई और सबों ने मिलकर आनन फानन में साक्षी को मायागंज अस्पताल लाया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसकी सूचना मिलते ही परिजन मायागंज अस्पताल पहुंचे, जहां प्रबंधन पर सबों ने आरोप लगाना शुरू कर दिया। वहीं मृत छात्रा साक्षी की मां अंजू देवी ने बताया कि मेरी बेटी रात में खाना खाए, तभी से उसे उल्टी और दस्त होना शुरू हो गया। मेरी बेटी को साजिश के तहत मारा गया है। हमें इंसाफ चाहिए। शव को पुलिस अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन इस पर क्या संज्ञान लेती है। वो जो हॉस्टल में रहती है तीनों, तो बोले देखिए साक्षी का तबीयत बहुत जोर खराब हो गया। बोले क्या हुआ? बोले उल्टी पखना कर रही है, तो जाकर दवाई ले लो, वहाँ से मैडम से बोलकर दवाई ले लो। तो ऐसा तबीयत ज़्यादा नहीं रहेगी तो तबीयत खराब हो जाएगा ज़्यादा। तो ठीक है, तो गई तो मैडम फिर फ़ोन किया कि यहाँ से ना ट्रांसफ़र कर दिया है, जो आप यहाँ आ जाइए मायागंज आए। तो यहाँ चिट्ठा कटवाने के यहाँ तक हम ठंडा हो गया। ऊपर डॉक्टर साहब बोले इसका धड़कने बंद हो गया। ये मेरा तबीयत उल्टी पखाना हो रहा है मम्मी। हमको रात में जो रोटी खिलाए ना उसमें जहर लगता है, उसी खाए तो उल्टी पखाना होने लगा। हमारा उल्टी पखाना हो रहा है, बार बार उल्टी पानी पी रहे हैं, जोन पानी पी रहे हैं, जोन पानी पी रहे हैं, खूब पानी प्यास लग रहा है, उल्टी कर रहे हैं। बरारी थाना क्षेत्र के झौआकोठी स्थित किराए के मकान में रहने वाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर आकांक्षा ने फंदे से लटक अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जानकारी के अनुसार 2 दिन पहले आकांक्षा की मां और बहन उसके फ्लैट पर आई थी। ससुराल वालों के आने के बाद राहुल तिलका मांझी स्थित अपनी बहन के ससुराल चला गया था। आकांक्षा के घर वाले कब भागलपुर से गए इसकी जानकारी राहुल को नहीं थी। बताया जाता है कि आकांक्षा के परिजन अंतरजातीय विवाह से नाखुश थे। 2 दिन पहले घर वाले अपनी जाति के लड़के से शादी की बात करने आए थे। सुबह से ही आकांक्षा राहुल के मैसेज व कॉल का जवाब नहीं दे रही थी। शाम में जब वह फ्लैट पर पहुंचा तो दरवाजा अंदर से बंद था। आवाज लगाने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो पीछे का दरवाजा तोड़कर राहुल अंदर प्रवेश किया। उसने देखा कि आकांक्षा फंदे से लटक रही थी। आशंका जताई जा रही है कि आकांक्षा ने बुधवार की सुबह या मंगलवार की रात ही खुदकुशी कर ली थी। फ्लैट के आगे CCTV लगा हुआ है, पुलिस फुटेज खंगाल रही है। वहीं पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
रेशमी शहर भागलपुर में एक बड़े सौगात के तौर पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनकर तैयार है, लेकिन अभी भी इसमें कई खामियां हैं। हालांकि इस अस्पताल का 25 फरवरी को विधिवतन उद्घाटन होना था, लेकिन आज भागलपुर के सांसद अजय मंडल ने जब निरीक्षण किया तो उन्होंने इसमें कई गड़बड़ियां पाई और कई खामियों को जल्द दुरुस्त करने की बात कही। उन्होंने कहा 1 हफ्ते के अंदर इस कमियों को यहां के इंजीनियर और ठेकेदार सुधारने, वरना कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कई दिनों से बिहार सरकार के 30 करोड़ रुपए नहीं मिल पाने के कारण ये कार्य रुका हुआ था, लेकिन अब इस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को सारा पैसा बिहार सरकार से मिल चुका है, फिर भी इसमें बहुत सारी कमियां हैं। विभाग के पदाधिकारी की भी इसमें लापरवाही दिख रही है। मैं चाहता हूं जल्द से जल्द इस अस्पताल की शुरुआत हो और लोगों को लाभ मिले। वहीं उन्होंने कहा कि 23 फरवरी का लोकार्पण होना था, लेकिन अब किसी कारणवश नहीं हो पाएगा। साथ ही सांसद अजय मंडल ने काम कर रहे इंजीनियर को भी फटकार लगाते हुए कहा कि फिनिशिंग सही होनी चाहिए। साथ ही नोडल अधिकारी डॉक्टर महेश ने भी कई खामियां निकाली। इसमें कुछ गड़बड़ियां हैं, इनके लिए निर्देश दिया गया। यहाँ के इंचार्ज हैं उनको भी, यहाँ के जितने विभाग जो विभाग यहाँ काम कर रहे सभी को दिशा निर्देश दिया गया है कि विगत 1 हफ्ते के अंदर अविलंब इसको सुधार लिया जाए और फिर इसका 1 हफ्ते के अंदर मैं इसका एक बैठक रखूँगा। अगले बार निरीक्षण में आया था तो मुझे यहाँ से मालूम चला कि बिहार सरकार का 30 करोड़ रुपया नहीं मिला है, इसके लिए काम रुका हुआ था। मैंने बिहार सरकार में जा करके कह करके इनको 30 करोड़ रुपया दिला करके बिहार सरकार का टोटल पैसा का भुगतान करा दिया गया। और उस कमियों में कहीं ना कहीं CPWD के जो देख रेख पदाधिकारी हैं विभाग के, उनका भी कमियाँ पाया गया, क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया तब न त्रिवेणी का गलत किया है। मैंने रोड का भी निरीक्षण किया, पार्किंग का भी, पार्किंग में भी काफ़ी त्रुटियाँ मिला। दीवार वगैरह जो दिखा गया उसमें फिनिशिंग नहीं दिया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आज ट्रेजरी कार्यालय का निरीक्षण किया एवं कई दिशा निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि इस निरीक्षण के दौरान स्थिति देखते हुए कई चीजों को सुधारने की जरूरत है। SBI बैंक से जो उचित कागजात है उसका वेरिफिकेशन कराना जरूरी है। साथ ही नई व्यवस्था में SBI एक व्यू ट्रैक दे, जिससे हम ट्रेजरी से देख सके कि कौन सा चालान उनके द्वारा अप्रूव हुआ है या कौन सा चालान अप्रूवल नहीं हो पाया है। साथ ही उन्होंने तीसरा निर्देश ये भी दिया कि जितने पेंशनर लोग हैं जो रिटायर कर गए हैं, जिन्होंने अपनी सेवा सरकारी विभाग में 35 से 40 साल दी है, उनके पेपर में अगर किसी भी तरह की दिक्कत हो तो उसे 6 महीने पहले से ट्रेजरी ही डिटेक्ट कर ले और DDO से इस कार्य को करवाया जाए, ताकि ऐसे लोगों को कोई परेशानी ना हो। साथ ही उन्होंने कड़े तेवर में कहा कि जो भी DDO और SO है जिसके कागज दुरुस्त नहीं है, उनका वेतन भी रोका जाए। जिलाधिकारी के इस निरीक्षण से पूरा ट्रेजरी कार्यालय में हड़कंप मच गया। आज मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है। इसमें इतिहास को देखते हुए हमने कई निर्देश दिया है कि SBI से जो उचित पेपर है उसका वेरिफिकेशन कराया जाए। दूसरा कि जब तक कि नई व्यवस्था के लिए मैंने अनुरोध किया है कि नई व्यवस्था में कि SBI हमें एक व्यू टैब दे, जिसमें हम ट्रेजरी से देख सकते हैं कि कौन सा चालान उनके द्वारा अप्रूव्ड है और कौन सा चालान अप्रूव नहीं है, इससे देखा जाए। तीसरा मैंने निर्देश दिया है कि जितने भी पेंशनर हैं हमारे, उनके या जो रिटायर कर गए हैं, उनके पेपर में यदि कोई भी दिक्कत है तो उसे 6 महीना पहले से ट्रेजरी ही डिटेक्ट कर ले और ट्रेजरी डिटेक्ट करके DDO को दे दें और DDO से हम नियत समय में करा लें, ताकि जो व्यक्ति रिटायर करने वाले हैं, जिन्होंने अपनी सेवा 30 से 35 साल सरकार को दिया है, उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो। जदयू के चर्चित और बड़बोले विधायक गोपाल मंडल ने अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में वह भागलपुर से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि भागलपुर सीट का टिकट उनके पॉकेट में है। इतना ही नहीं, उन्होंने पूर्व सांसद शाहनवाज हुसैन के बारे में भी अनाप शनाप बोल दिया और कहा कि उनको बहुत ही जीता चुके, अब भागलपुर से केवल हम उम्मीदवार होंगे और हम ही चुनाव जीतेंगे। साथ ही उन्होंने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का बचाव किया और कहा कि वह अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए उनको बदनाम किया जा रहा है। देखिए, पाठक जी अच्छे व्यक्ति हैं, वो काम करते हैं और उन्होंने टीचर को सुधारने का काम किया है, इसलिए के पाठक बदनाम है। आरजेडी बार बार क्यों बोल रहा है कि विधानसभा का चुनाव लोकसभा का चुनाव एक ही साथ होगा? होबे नहीं करेगा एक साथ। हम चुनाव जीत के आए हैं, अभी चुनाव करा देगा तो हारेंगे जीतेंगे, कोई अथी करने वाला है? आप लोकसभा लड़िएगा? हम लड़ेंगे। कहाँ से? भागलपुर से। सीट मिलेगा? सीटवा टिकटवा मेरे पॉकेटे में है।
बीजेपी कह रही है कि शहनवाज हुसैन को आगे लाएंगे। कोई नहीं, आज शहनवाज बहुत जिता दिए उसको। अब नहीं, अब हम लड़ेंगे। नहीं मिला कौन पार्टी से लड़ेंगे? अरे मिलवे करेगा तो नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिला तो क्या कीजिएगा? जदयू से लड़िएगा? जदयू से। नहीं मिला टिकट तो सर देखिए, भड़काइए हमको मत। अजय मंडल तो है ना वहाँ। अरे अजय मंडल बीमार चल रहे हैं, बाईपास सर्जरी हुआ है, बोल नहीं पाते। उनको समझा दिया अजय मंडल जी को, छोटा भाई एमएलए का चुनाव लड़ना, पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने में गिर जाओगे तो कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। खलीफाबाद चौक के समीप जेसीबी ने ई रिक्शा में टक्कर मार दी। इस घटना में दिव्यांग ई रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। चालक का सिर फट गया और दोनों पैर में काफी चोट लगी है। वहीं दर्द से आधे घंटे तक तड़पता रहा, लेकिन किसी ने इलाज के लिए अस्पताल नहीं पहुंचाया। आधे घंटे बाद मौके पर पहुंची कोतवाली थाने की पुलिस ने राहगीरों की मदद से उसे पुलिस गाड़ी से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। जख्मी चालक की पहचान मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के नूरपुर निवासी मुकेश रजक के रूप में हुई है। जगदीशपुर थाना परिसर में गुरुवार को शब बारात एवं माघी पूर्णिमा को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थानाध्यक्ष गणेश कुमार ने किया। इस अवसर पर डीएसपी विधि व्यवस्था मंगलेश कुमार तथा थाना क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य लोग मौजूद थे। बैठक में निर्णय लिया गया कि दोनों त्योहार को शांति एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। इस दौरान बाजार में पटाखा पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही निर्णय लिया गया कि इन त्योहारों के दौरान अगर कोई भी असामाजिक तत्व शांति भंग करने का प्रयास करता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीएसपी तथा थानाध्यक्ष ने जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य लोगों से अपील किया कि जो भी लोग शांति भंग करने का प्रयास करता है उनकी सूचना पुलिस तक पहुंचा दे। पुलिस उन पर कड़ी कार्रवाई करेगी। प्रदेश में सुशासन की राज है, उसके बावजूद भी प्रदेश में जगह जगह आपराधिक घटनाएं आम हो चुकी है, मानो जंगल राज पार्ट 2 का आगाज हो गया हो। इसी बीच आज नवगछिया पुलिस जिला के गोपालपुर थाना अंतर्गत 2 घटनाएं घटित हुई, जिसमें पहला पचगछिया पुलिस कैंप के महज 10 कदम की दूरी पर ठाकुरबाड़ी के समीप रुचि ज्वेलर की दुकान में लाखों रुपए की चोरी की घटनाओं को अपराधियों द्वारा अंजाम दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ बड़ी मकनपुर वासी सेवानिवृत्त आदेशपाल वरिष्ठ नागरिक कौशल किशोर झा अपना पैसा निकालने नवगछिया एसबीआई गए थे। जब पैसा लेकर के बाहर निकलकर रास्ते से आ रहे थे कि पीछे से इनके गर्दन पर कुछ फेंका, गर्दन खुजलाने लगा। वहां अपने झोला में 40,000 रुपया, चेकबुक और पासबुक निकासी कर आदर्श मध्य विद्यालय के पास से टोटो पर बैठकर अपने घर आ रहे थे। जब अपने चौक बड़ी मकनपुर पर उतरा, जहां एक अपाची गाड़ी पर 2 झपट मार के द्वारा झोला को झपट मारकर भाग गया। वहीं जब गोपालपुर थाना प्रभारी को इसकी सूचना मिली तो उनके द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सारे आने जाने वाले रास्ते को सील कर दिया गया और जांच शुरू किया गया, लेकिन अपराधी बच निकलने में सफल रहा। बैंक में चेक द्वारा पैसा निकाले 40,000 रुपया झोला में लिए। झोला में पासबुक और चेकबुक दोनों था। अब पैसों उसी में रख के हम आ रहे थे टेम्पू से, टोटो से, नगोशिया से, बड़ी मकनपुर स्टेट बैंक एसबीआई नगोशिया से। अब बस उसी जगह हमारा टोटो वाला पैसा दे रहे थे, एक हाथ में झोला था। कौन आया और वो हमारा झोला खींच करके भागा। ऐसे देखते हैं झोलो गायब, मोटरसाइकिल पर 2 युवक था, वो तूफान गाड़ी चला करके भाग गया। बिहपुर थाना को सूचना मिली कि बिहपुर थाना अंतर्गत NH 31 नन्हकार ढाला के पास एक टोटो चालक को अपराधी द्वारा गोली मारकर लूट की घटना को अंजाम दिया, जहां स्थानीय राजगीर के सहयोग से एक अपराधकर्मी पकड़ा लिया गया तथा एक अपराधकर्मी मोटरसाइकिल से भागने में सफल हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही गश्ती पदाधिकारी को तत्काल घटनास्थल पर पहुंचने का निर्देश देते हुए वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए घटनास्थल के आसपास की घेराबंदी करते हुए छापामारी की गई और भागे हुए दूसरे अपराधकर्मी गोविंद कुमार को भी घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, लूटे गए रुपए एवं मोबाइल के साथ गिरफ्तारी किया गया। गश्ती पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर पकड़ाए अपराधकर्मी सन्नी कुमार के पास से एक देसी कट्टा, फायर खोखा के साथ बरामद किया। तत्काल जख्मी पीड़ित सन्नी कुमार को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया और पीड़ित के फर्द बयान के आधार पर बिहपुर थाने में केस दर्ज किया गया। ये 20/2/24 यानी कल की रात्रि करीब 10:15 बजे बिहपुर थाना को सूचना मिली कि एक टोटो चालक को
गोली मार के लूट की घटना NH पे घटी है तथा उसमें 2 लुटेरे शामिल थे। एक लुटेरे को राहगीर के द्वारा पकड़ लिया गया है टोटो चालक के सहयोग से तथा दूसरा लुटेरा मोटरसाइकिल से भागने में सफल हो गया है। थानाध्यक्ष बीपुर सूचना मिलते ही उन्होंने गश्ती मोबाइल को तुरंत घटनास्थल पर पहुंचने का निर्देश दिया गया और अपने भी अपनी टीम के साथ घटनास्थल की कूच किए और भागने की दिशा में दूसरे अपराधकर्मी जो छिपे हुए थे गोविंद कुमार, उनकी गिरफ्तारी की गई।